हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर की, जिसका जूलॉजिकल नेम है पायरिला परवुजिला। तो इसकी कुछ सिस्टमेटिक पोजीशंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, सुपर क्लास हेक्सापोडा। जो सब फाइलम है मैंडिबुलेटा ड्यू टू its mouth parts are pursing and sucking type। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिपेट्रा, फैमिली फल्गोरिडाई। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाएगी पायरिला परपोसिला की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हैबिट को। जो पायरिला परपोसिला की हैबिट्स हैं वो क्या क्या है। हैबिट के बारे में डिस्कस करेंगे। पायरिला जो है वो मेजर पेस्ट है शुगर केन का। तो एक पेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ शुगर केन पे पाया जाएगा, ओनली ऑन शुगर केन। इसके अलावा दूसरे इसके कोई भी होस्ट प्लांट नहीं है पायरिला की। अडल्ट एंड निम्फ फॉर्म जो होगी, इसकी दो फॉर्म है, अडल्ट एंड निम्फ। दोनों फॉर्म क्रॉप डैमेज का काम करेंगे। अडल्ट एंड निम्फ फॉर्म आर क्रॉप डैमेजिंग फॉर्म इन पायरिला। एंड ये दोनों फॉर्म क्या करती हैं, सेल के अंदर से जो सेल शेप होगा उसको शक करने का काम करेंगे, और उसके थ्रू जो लीफ या स्टेम के अंदर थोड़ी श्रिंकिंग आ जाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। और ये रिप्रोडक्शन की बात करें, इसकी रिप्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। तो ये थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करता रहेगा। एंड इसकी जो थ्रू आउट द ईयर जनरेशन आएगी, जनरेशन होंगी वो 5 के लगभग होंगी। 5 जनरेशन थ्रू आउट द ईयर ये देगा। आगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पायरिला परपोसिला की जो लाइफ साइकिल होगी वो 3 स्टेज की होगी। मीन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लाइफ साइकिल 3 स्टेज होगी, जिसका मीन होगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में लाइफ साइकिल की सिर्फ 3 स्टेज ही होती हैं, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर 4 स्टेज होंगी। इनकम्प्लीट में अगर हम देखें, फर्स्ट आ जाएगा एग, एग के बाद सीधा क्या बनेगा, निम्फ, एंड देन अडल्ट। These are the stages of लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपोसिला। ठीक है, पायरिला परपोसिला की जो लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 ही स्टेज हैं, जिसको हमने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोल दिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपोसिला। लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपोसिला में हम अगर देखें तो पायरिला परपोसिला जो अडल्ट फॉर्म है वो एग देगा इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। जो एग होंगे वो 300 से 500 300 टू 500 तक होंगे। तो ये अगर लोअर सरफेस पे एग देगा तो उस टाइम होगा समर टाइम, वो टाइम समर टाइम होगा, तो लोअर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर एग देगा ये। और विंटर में लीफ सेट के अंदर एग देगा प्रोटेक्शन के लिए, ठंड से बचाने के लिए, और यहाँ पे गर्मी से बचाने के लिए वो लीफ के निचले स्तर पर एग देगा। ठीक है, तो एग 300 टू 500 होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर होंगे। एंड देन एग इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जाएंगे। समर में 7 टू 22 डेज के अंदर वो निम्फ के अंदर चेंज हो जाएंगे, एंड विंटर के अंदर ये डिले हो जाएगा, 2 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जो इसकी निम्फ फॉर्म देख रहे हो, इसके अंदर एक अलग कैरेक्टराइजेशन नजर आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं अनल अपर्चर। जो अनल के अंदर इसके अपर्चर प्रेजेंट है वो नजर आ रहे हैं। सो जो निम्फ है वो समर में 6 टू 8 वीक के अंदर अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, एंड विंटर में 4 टू 5 मंथ लेगा अडल्ट में चेंज होने के लिए। सो इसकी हम बात करते हैं एग की। एग की अगर मॉर्फोलॉजी को हम देखें तो एग कैसे होंगे, 300 से 500 तक एग प्रोड्यूस करेगा। 500 3 से 500 तक एग ले करेगा। ओवल एंड शाइनिंग होंगे,
ओवल होंगे और शाइनिंग भी करेंगे। जिस टाइम पे एग ले होंगे फ्रेश होंगे तो ओवल एंड शाइनिंग का काम करेंगे। पेल व्हाइट एंड ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएंगे धीरे धीरे। एग टाइम निकलता जाएगा जैसे जैसे ये चेंज होते जाएंगे एग का कलर। और लोअर सरफेस पे एग देंगे समर में। विंटर के अंदर लीफ सेट के नीचे एग होंगे इनके। जो एग है वो एक व्हाइट फिलामेंटस मटेरियल से कवर्ड होंगे जो इनके एनल प्रोसेस से सेक्रेट होगा। एग के ऊपर एक व्हाइट फिलामेंटस कवरिंग मिलेगी एग पर, व्हाइट फिलामेंटस कवरिंग जो कि सेक्रेटेड होती है इनके अनल अपर्चर से। अनल प्रोसेस से व्हाइट फिलामेंटस सीक्रेट करेगा जो एग के ऊपर कवरिंग का काम करेंगे। उसके बाद ये निम्फ के अंदर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जो निम्फ फॉर्म आएगी हमारी वो क्रॉप डैमेजिंग स्टेज के अंदर आएगी। निम्फ फॉर्म इसको हम बोलते हैं क्रॉप डैमेजिंग स्टेज। तो निम्फ जो है क्रॉप डैमेजिंग कैसे करेगा, इसका धीरे धीरे जो एग से जब ये निकल के आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पेल ब्राउन कलर का हो जाएगा। निम्फ पेल ब्राउन कलर एंड हार्ड होगा नेचर के अंदर, ये हार्ड इन नेचर। और डैमेजिंग है तो शकिंग का काम करेगा। शकिंग सेल जैसे ही निम्फ फॉर्म आएगी तो ये सेल के अंदर से सेल सेप को शक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्टेज होगी जो बहुत ही एक्टिव स्टेज होती है, वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेज होगी इसकी। एंड अनल फिलामेंटस अनल प्रोसेसेस आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जो इसका एक अलग करैक्टर आ जाएगा। समर में फिर निम्फ है 6 to 8 वीक के अंदर चेंज हो जाएगा। अडल्ट के अंदर कुछ एक मोल्टिंग होगी इसके अंदर जिसके थ्रू ये अडल्ट में चेंज हो जाएगा। एंड देन विंटर के अंदर 5 to 4 मंथ या 6 मंथ ये लगा देगा जिसके अंदर ये अडल्ट फॉर्म में आएगा। नाउ अडल्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, जो इसकी अडल्ट फॉर्म होगी उसमें स्ट्रो कलर का चेंज आएगा इसके अंदर। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, स्ट्रो, इसका कलर स्ट्रो हो जाएगा। एंड 8 to 10 mm इसकी लेंथ हो जाएगी। हेड इलोंगेट हो जाएगा, हेड इलोंगेट। और एंटीरियर एंड पे हेड है ही इसका कि जो इलोंगेट हो जाएगा हेड इसका। आईज इसकी रेड कलर की हो जाएंगी जो मैंने आपको दिखाई रखी है कि रेड कलर की आई। अगर कोई भी आपको शुगर केन के अंदर पेस्ट मिले जिसकी आई का कलर रेड कलर हो तो वो पायरिला प्रपोसिला ही होगा मोस्टली, क्योंकि शुगर केन के ऊपर जो पेस्ट है यही पाया जाता है, पायरिला प्रपोसिला मोस्टली। इसके अलावा अदर पेस्ट भी हैं जो शुगर केन के ऊपर मिलते हैं। इसके जो विंग होंगे वो रूफ शेप होंगे और डोर्सल साइड के ऊपर फोल्डेड होंगे। जो विंग है रूफ शेप है और डोर्सल साइड के ऊपर फोल्डेड हमें दिखाई दे रहे हैं। माउथ पार्ट पर्सिंग एंड सकिंग होगा। माउथ पार्ट आप देख रहे हैं इसका माउथ पार्ट है जो बिल्कुल आगे से दिखा है, तो पर्सिंग एंड शकिंग टाइप का इसका माउथ पार्ट होगा। नाउ ये कैसे डैमेज कैसे करेंगे क्रॉप को, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। क्योंकि हमने देखा कि जो दो स्टेज हैं, एक ये और एक ये वाली स्टेज, निम्फ एंड अडल्ट फॉर्म, दोनों की दोनों फॉर्म कैसी है, वो क्रॉप डैमेजिंग स्टेज है। लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाएगी। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाएगी 40 to 60 डेज के अंदर। मीन अगर एक ईयर में हम जनरेशन की बात करें तो लगभग 4 जनरेशन होंगी 1 ईयर में। 4 जनरेशन इन अ ईयर। 1 ईयर के अंदर ये केवल 4 जनरेशन दे पाता है शुगर केन में। ठीक है, तो ये है पायरिला प्रपोसिला। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डैमेज कोज। डैमेज कोज के अंदर हम देखेंगे कि जो दो फॉर्म है, फर्स्टली इनकी जो दोनों फॉर्म अडल्ट एंड निम्फ,
दोनों फॉर्म इसकी डैमेज कोजिंग फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म क्या करती हैं, सेल के अंदर से सैप को शक करने का काम करती हैं। जो लीफ होगा या इसका स्टेम होगा वो धीरे धीरे पेल कलर के अंदर टर्न हो जाता है। सेकंड, इंसेक्ट है, ये अनल प्रोसेस से या जूस सेक्रेट करता है, स्टिकी जूस, एक स्टिकी जूस को सेक्रेट करता है जिसका नाम होगा हनी ड्यू। इस जूस के अंदर ट्रांसपेरेंट टाइप का ये जूस होगा एंड अनप्लीजेंट स्मेल देगा। अनप्लीजेंट स्मेल के कारण इसको हनी ड्यू बोला गया है। सो जो ये जूस है लीफ के ऊपर अगर इसने सेक्रेट कर दिया तो लीफ के ऊपर एक लेयर बन जाएगी ब्लैक कलर की, वहां पे फंगस भी आ जाएंगी। सो वो क्या कर देंगी, रिटार्ड कर देंगी फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देंगे। तो स्टिकी जूस के कारण जो लीफ के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है वो फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देती है, जिसके कारण जो शुगर केन है या तो डेथ हो जाएगी या पेल कलर के अंदर चेंज हो जाएगी। पायरिला प्रपुशिला के कारण जो शुगर केन का जो जूस है वो हाईली इन ग्लूकोज फॉर्म, उसके अंदर ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज कंटेंट को ये इंक्रीज कर देता है एंड देन जैगरी फॉर्म नहीं हो पाती इसके थ्रू। अगर हैवीली अटैक हो जाए, हैवीली अटैक के कारण शुगर केन डाई हो जाएगा एंड ड्राई हो जाएगा। ऐसा होगा कि जिसके कारण शुगर केन ड्राई एंड डाई हो जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा हैवीली अटैक है तो ये लगभग क्रॉप का 35% टू 40% लॉस कर देते हैं शुगर केन क्रॉप के अंदर। तो इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के इसके दो मेथड है। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड एंड देन केमिकल मेथड। तो दोनों मेथड की हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। फर्स्टली कंट्रोल मैकेनिकल मेथड। कंट्रोल में सबसे पहले अगर मैकेनिकल मेथड की हम बात करें तो मैकेनिकल मेथड में अगर हमें एग मास मिलता है किसी भी लीफ के ऊपर, हम एग मास को डिस्ट्रॉय कर दें, एग्स को डिस्ट्रॉय कर दें एंड रेटून क्रॉप को हम अवॉइड कर दें। रेटून क्रॉप है उनको हम अवॉइड करें, रेटून क्रॉप को हम ग्रो ना होने दें, उनको हम अवॉइड करें। व्हाट आर रेटून क्रॉप? रेटून क्रॉप द क्रॉप विच ग्रो अगेन लास्ट ईयर क्रॉप से जो दोबारा ग्रो करेंगी उन क्रॉप को हम रेटून क्रॉप कहते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में हमने किसी क्रॉप की कटाई की और उसका जो बचा हुआ पार्ट था उसके थ्रू न्यू प्लांट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम रेटून क्रॉप बोलेंगे। थर्ड में आ जाएगा इसका रेजिस्टेंट वैरायटी ही हम ग्रो करें शुगर केन की, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करें। इसके अलावा इसके अंदर जो क्रॉप होगी सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पेस्ट है पायरिला परपुसिला सिर्फ और सिर्फ केन के ऊपर ही अटैक करेगा, अदर कोई भी फसल इसका सेकंड होस्ट प्लांट नहीं है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड टू कंट्रोल पायरिला परपुसिला। फर्स्ट, अगर हम फील्ड के अंदर 5 to 10% BHC डस्ट को डाल दें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 0.25% एंडोसल्फान से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर 0.25% हम
वेटेबल पाउडर डाल दें, वेटेबल पाउडर को अगर हम डाल देते हैं इसके अंदर तो भी हम क्रॉप को इसको पायरिला पर्पुसिला को कंट्रोल कर सकते हैं क्रॉप के अंदर से। नाइट्रोजन कांटेक्ट अगर हमारा वेल है, नाइट्रोजन कंटेंट अगर अच्छा होगा फसल के अंदर तो पायरिला पर्पुसिला के आने के चांसेस कम रहते हैं, क्रॉप को डैमेज करने के चांसेस कम रहेंगे। लास्ट है 0.01% अगर हम एंड्रीन डाल दें पर एकड़ के अंदर तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेथड थे पायरिला पर्पुसिला को कंट्रोल करने के एंड लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला पर्पुसिला थी। तो फ्रेंड्स आपको इसकी लाइफ साइकिल कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।